अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है। इस गहमा गहमी के दौरान हर बंदा अपने तौर पर ख्यालात का इजहार कर रहा है। मेरे हाथ एक अमीर भट्ट एडवोकेट चकवाल के एक सीनियर वकील हैं, उनका एक मोहब्बतनामा, एक लेटर कहें, ओपन लेटर टू द पब्लिक, वो मेरे हाथ लगा है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और वो लोग जो अभी तक जिन्होंने फैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने वोट किसे देना है, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोई ये डिसाइड कर बैठा है कि उन्होंने इलेक्शन किसको देना है, तो फिर शायद उनके लिए यहाँ कोई ज़्यादा मालूमात ना हो। ये वो लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, ये अमीर भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं चकवाल के, उनका ये मोहब्बतनामा है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इलेक्शन ऊपर इन्होंने, क्योंकि ये चकवाल का हल्का है, NA 58 अयाज अमीर साहब मारूफ साफ़ी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कौमी असम्बली का इंतखाबी निशान बाजा है और सूबाई असम्बली के वहाँ उम्मीदवार हैं PP 21 राजा तारिक अफजल कालस साहब, उनका इंतखाबी निशान रुबाब है। वाह, बाजा और रुबाब, कैसे कैसे निशान मिले हैं लोगों को। इलेक्शन 8 फरवरी 2024, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान कैदी नंबर 804, ये उन्होंने ऊपर लिखा है। दोनों उम्मीदवारों की तस्वीरें लगाई हुई अमीर भट्ट एडवोकेट साहब ने। नीचे जो वो बयान करते हैं उसमें गौर करने वाली ये बात है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, क्या इसमें कोई हकीकत भी है या ये अमीर भट्ट एडवोकेट जो हैं उनके अपने दिल की आवाज़ है। लेकिन उन्होंने लिखी बड़ी प्रिसाइज थी, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दें। और अगर मुस्लिम लीग नून का किसी बंदे के पास, या पीपल्स पार्टी के, या जमीयत उलमा इस्लाम, या जमात इस्लामी के किसी बंदे के पास ऐसी कोई दस्तावेज हो, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी पब्लिक के साथ शेयर की जाए, ताकि वो लोग जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि वोट किसको देना है 8 फरवरी को, उनकी हेल्प हो जाएगी इस तरह के ओपन लेटर्स के लिए। वो लिखते हैं, पाकिस्तानी बुजुर्गों, माओं, बहनों, दुख्तरान, बेटों और भाइयों के नाम पैगाम। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का वाहिद इलेक्शन जो नज़रियात और शख्सियात का टकराव है। हमारे इससे पहले इलेक्शन में हमायत सिर्फ उस शख्सियत के लिए थी जो हमारी गली, नाली, बिजली लगवाता था। हमारे इस इलेक्शन में हमायत उस शख्स को जो हमारे मुल्क को $200 अरब के कर्ज से आज़ाद करवाए, जो हमें दुनिया में एक अजीम मुल्क पाकिस्तान बनाकर दिखाए और गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी दिलवा सके। हम जो 70 साल पहले एक तरक्की पजीर मुल्क थे और जर्मनी, चीन, मलेशिया को कर्ज दे रहे थे, वो तरक्की वापस लाए। पाकिस्तान से अलहदा होने वाले मशरकी पाकिस्तान जो आज हमसे आगे निकल गया, मुल्क अफगानिस्तान जो 30 साल जंग के बावजूद हमसे आगे निकल गया, इंडिया जो हमसे पीछे था आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। लेकिन हमारे इन सियासी गुमाश्तों को शर्म नहीं आती। हम वोटर्स ने भी बिरादरियों, दोस्तों, धड़ेबंदियों को वोट दिए। शायद हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, हमारी पुरानी तरक्की को वापस लाए। ये सियासी वडेरे गुमाश्ते हमारी वजह से इक़्तिदार में आकर मंदरा से चकवाल से भोन तक की रेलवे पटड़ी उठाकर इत्तफाक फाउंड्री में ले गए। ये सियासी अदाकार अरबों रुपए हमारे मुल्क से लेकर इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर जाकर जागीरें बनाई और हमको भिखारी बना गए। क्या क्या लिखा जाए। ये लोग कुछ माह पहले मिलकर हुकूमत कर रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे। आज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम इमरान खान के साथ हैं इसलिए कि ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। अमीर भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आगे लिखते हैं कि इमरान जब वज़ीर आज़म बना, जब उसकी हुकूमत ख़त्म की गई और जब ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए, उसकी एक झलक मुलाहिज़ा हो। अब ये भट्ट साहब ने कुछ अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं। कहते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब। जब इन लोगों के हवाले इक़्तिदार किया गया तो ज़र मुबादला $3 अरब रह गए। बैरून मुल्क से इमरान के दौर में जो रकम आ रही थी $31 अरब, जब इनकी हुकूमत आई तो $19 अरब। इमरान के दौर में कपड़े की मद में एक्सपोर्ट $18 अरब, इनकी हुकूमत में कम होकर $16 अरब। खान के दौर में पेट्रोल की कीमत $150 लीटर छोड़ गया, इनके दौर में कीमत $280 लीटर। आटा खान के दौर में $60 किलो, इनके दौर में $150 किलो। चीनी खान के दौर में $90 किलो, इनके दौर में $150 किलो। प्याज खान के दौर में $50 किलो, इनके दौर में $220 किलो। सीमेंट खान के दौर में $550 और इनके दौर में $1200 फी बोरी। मोटरसाइकिल कैदी नंबर 804 के दौर में $60,000 और चोरों के दौर में $1,20,000। ये चोर अमीर भट्ट एडवोकेट साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जो सहूलियात खान ने देनी शुरू की वो इन चोरों ने वापस ले ली। रूस $20 अरब फी बैरल तेल देने को तैयार। जब मुआहदा के लिए इमरान गया तो उसकी हुकूमत ख़त्म, ताकि अवाम को सहूलत ना मिले। सेहत कार्ड ख़त्म, एहसास प्रोग्राम ख़त्म, लंगर खाने और शहरों में गरीबों के सोने की जगह ख़त्म कर दी गई। किसान कार्ड ख़त्म कर दिया गया। एहसास वजीफ़ा बराए नौजवान ख़त्म।
روشن پروگرام جس میں بیرون ملک جو لوگ پاکستان میں رقم بیچتے تھے ان کو منافع 2% زیادہ، وہ بھی ختم۔ سیرت النبی اکیڈمی ختم۔ آئیے ہم سب وڈیروں، برادریوں، رشتہ داروں اور شخصیات جو اپنے کاروبار کارخانے بنانے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ان سب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں اور پاکستانی بن کر اپنے ملک کی ترقی اور اپنے ملک میں غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ عمران خان کو دیں، جو ہماری آخری امید ہے۔ امیر بٹ ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں اپنے ٹیکنیکل سٹاف سے کہوں گا کہ یہ اسکرین پہ بھی دکھا دیں۔ مجھے پریسائز لگا کہ امیر بٹ ایڈوکیٹ بہت سینئر وکیل ہیں چکوال کے، ان کا شاید براہ راست چودھری ایاز امیر سے اتنا ملنا جلنا بھی نہ ہو، اور شاید یقیناً اس سے پہلے وہ وہاں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، جنرل ریٹائرڈ مجید ملک مرحوم صاحب، ان کو بھی کئی دفعہ وہ ووٹ دے چکے ہوں گے۔ سردار اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے، انہیں بھی کئی دفعہ دے چکے ہوں گے۔ ایک دفعہ راجہ ثناء الحق صاحب وہاں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، شاید انہیں بھی دے چکے ہوں گے۔ وہ تمام چکوال میں جتنے لوگ، سردار غلام عباس صاحب کو بھی دے چکے ہوں گے، جتنے کینڈیڈیٹ تھے مین، ان سب کو امیر بٹ ایڈوکیٹ صاحب آزما چکے ہوں گے۔ آج اگر امیر بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور انہوں نے خود کاغذ قلم اٹھا کے ایک پریسائز پوری سمری لکھ دی ہے اور اپنے دل کی بات لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، تو شاید ایسے پاکستان بھر میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہی سوچتے ہوں گے۔ اب چونکہ سوموار، منگل، بدھ 3 دن رہ گئے ہیں اور جمعرات والے دن الیکشن ہے، تو الیکشن سے پہلے اگر آپ کی نظر میں بھی ایسا کوئی پریسائز لیٹر گزرے جس میں پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، مسلم لیگ نون کو، جماعت اسلامی کو، تحریک لبیک پاکستان کو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو، یا کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی پبلک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح کے دل جلے لوگ ہیں اور اس طرح کے ہمدرد، پاکستان کے ہمدرد اور اپنے ووٹرز کے ہمدرد اور پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیے جائیں۔ کیوں کہ یہ وہ ریئل فیلنگز ہیں جو ایک عام پاکستانی کی ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔